पीटर। तभी एक आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो आवाज दीवार की दूसरी तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दूसरी तरफ से कोई दीवार पर नॉक कर रहा हो, लेकिन दीवार की दूसरी तरफ तो कोई भी कमरा नहीं था। पीटर बुरी तरह डर गया और उसी वक्त अपने पेरेंट्स के कमरे की तरफ भागा। उसने अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताया। पीटर की माँ कैरल उसे लेकर वापस उसके कमरे में आ गई। उसने दीवारों से कान लगाकर उन आवाजों को सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कैरल ने पीटर को प्यार से समझाया, बेटा ये घर काफी पुराना है, इसलिए ऐसी आवाजें आ रही होंगी। ये बस तुम्हारा वहम है कि वहाँ पर कोई है। पीटर ने भी अपनी माँ की बात मान ली और इसे अपना वहम समझकर फिर से सो गया। अगली सुबह पीटर स्कूल जाने के लिए बस में चढ़ा। तभी ब्रायन नाम के एक बदमाश लड़के ने उसके पैर में अपना पैर अड़ाकर से गिरा। ब्रायन स्कूल में पीटर को बुली किया करता था, इसलिए पीटर स्कूल में भी डरा डरा सा रहता था। आज भी क्लास में सभी बच्चे मस्ती कर रहे थे, पर सिर्फ पीटर को छोड़कर। तभी स्कूल प्रिंसिपल क्लासरूम में आए और सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन उन्होंने नई टीचर से कराया, जिनका नाम मिस डिवाइन था। डिवाइन पढ़ाने के दौरान सभी बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। इधर पीटर ब्रायन की वजह से परेशान था। ब्रायन ने उसे रिसेस के दौरान करने की धमकी दी थी। थोड़ी देर बाद रिसेस की घंटी बजी। सभी बच्चे बाहर खेलने चले गए, लेकिन ब्रायन के डर से पीटर क्लासरूम में ही बैठा रहा। पीटर को इस तरह क्लास में बैठा देखकर डिवाइन ने उससे इसकी वजह पूछी, लेकिन पीटर ने बस इतना कहा कि उसे रिसेस पसंद नहीं है और फिर से मुंह लटकाकर बैठ गया। पीटर का मूड ठीक करने के लिए डिवाइन उससे एक हफ्ते बाद आने वाले हैलोवीन फेस्टिवल के बारे में गपशप करने लगी, जिससे पीटर थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। घर पर डिनर के दौरान पीटर ने कैरल और मार्क से कहा कि वो भी हैलोवीन में बाकी बच्चों की तरह घर घर जाकर कैंडीज जमा करेगा, लेकिन कैरल और मार्क ने उसे साफ मना कर दिया। मार्क ने उसे बताया, बेटा कुछ सालों पहले हैलोवीन के ही दिन एक लड़की हैलोवीन सेलिब्रेट करने घर से बाहर निकली थी। वो लड़की कहीं गायब हो गई और आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। वो लड़की इसी इलाके से गायब हुई थी और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो। ये सुन पीटर ने भी अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप उनकी बातें मान ली और हैलोवीन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। उसी रात जब पीटर सो रहा था, तब आधी रात को दीवारों से वही दीवार नॉक करने की आवाजें सुनाई देने लगी, पर इस दफा आवाज सिर्फ नॉक करने की ही नहीं आई। दीवार के उस पार से किसी लड़की की आवाज आई जो पीटर का नाम पुकार रही थी। इस अनजानी आवाज को सुनकर पीटर पूरी तरह घबरा गया और चिल्लाने लगा। उस लड़की की आवाज उसे ऐसा करने से मना करने लगी, लेकिन पीटर की चीख सुनकर उसका पिता मार्क कमरे में आ गया। पीटर के कहने पर मार्क ने दीवारें फिर से चेक की, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि ये सब चूहों का किया धरा है। अगली सुबह मार्क और पीटर गैराज से चूहे मारने की दवाई लेकर आए। पीटर ने मार्क से कहा कि चूहे मारने वाली दवा दालचीनी की तरह महक रही है। इस पर मार्क ने उसे समझाया, हर चीज जैसी दिखती है जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो। उसी दिन स्कूल में सभी बच्चों को डरावनी पेंटिंग बनाने का टास्क मिला था। सभी बच्चे चुड़ैल या शैतान बना रहे थे, लेकिन पीटर ने अपना कमरा ड्रॉ किया था। इसमें उसने अपनी ही तस्वीर बनाई थी, जिसमें वो अंधेरे कमरे में सो रहा था। उसने तस्वीर के ऊपर हेल्प मी भी लिखा था। उस पेंटिंग को देखकर डिवाइन को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो पीटर के घर गई और उसने पीटर की माँ कैरल को वो पेंटिंग दिखाकर पूछा, पीटर ठीक तो है? उसने बड़ी ही अजीब सी पेंटिंग बनाई है। वो पेंटिंग देखकर कैरल के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए डिवाइन से कहा, पीटर की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज्यादा कल्पनाएं करता है, इसलिए वो ऐसी तस्वीरें बनाता रहता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर कैरल ने डिवाइन के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और पीटर के कमरे की तरफ जाने लगी। हमेशा शांत दिखने वाली कैरल का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। वो पेंटिंग लेकर पीटर के कमरे में गई और उससे पूछा, पीटर तुमने ऐसी तस्वीर क्यों बनाई? तुम इस तस्वीर में मदद क्यों मांग रहे हो? पीटर ने जवाब दिया, मदद मैं नहीं मांग रहा हूँ, मदद वो लड़की मांग रही है। ये सुनकर कैरल के चेहरे पर खौफ साफ झलकने लगा। बात बिगड़ती देखकर पीटर ने झूठ बोल दिया, अरे ये तो बस एक ड्राइंग है, जिसे मैंने अपनी इमेजिनेशन से बनाया है। ये सुन कैरल के चेहरे से चिंता की लकीरें थोड़ी कम हुई। उसने पीटर से कहा, इमेजिनेशन की वजह से किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। उसी रात को जब पीटर सो रहा था, तभी फिर से यही लड़की की आवाज आई। इस बार उस लड़की की आवाज साफ-साफ क्या कुत्ते लेट कर दो? क्यों? बोलने लगा, तुम बस मेरा वहम हो। तो अभी थोड़ी तेज कर दो। आवाज सुनकर उस आवाज ने फिर से कहा, मैं हूँ भी और नहीं भी,
लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये बात सुनकर पीटर एक पल के लिए सोच में पड़ गया। पीटर का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए पीटर ने उसे रुकने के लिए कहा और बातें करने लगा। अगले दिन स्कूल में बच्चों को गोल कद्दू मिला, जिसे बच्चों को हैलोवीन के लिए सजाना था। पीटर ने कद्दू पर बहुत अच्छा चेहरा बनाया था, जिसे देखकर डिवाइन ने उसकी काफी तारीफ की। वहीं बैठे ब्रायन को ये बात हजम नहीं हो पाई। वो अंदर से जल भुन गया था। जब पीटर अपने कद्दू को लेकर बाहर आया तो जलन और गुस्से के मारे ब्रायन ने पीटर को धक्का दे दिया और उसके कद्दू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पीटर इस बार भी बेबस था, वो कुछ भी नहीं कर सका। अंदर से दुखी और टूटा हुआ पीटर घर आकर अपने कमरे में अकेले रोने लगा। तभी एक बार फिर दीवार से उसी लड़की ने पीटर को पुकारा और उससे उसके रोने की वजह पूछी। पीटर ने उस लड़की को सब कुछ बताया। सारी बातें सुनकर उस लड़की ने पीटर से कहा, तुम्हें किसी से भी डरना नहीं चाहिए पीटर। जब तक तुम डरते रहोगे ब्रायन तुम्हें परेशान करता रहेगा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें अब उस ब्रायन को सबक सिखाना होगा। ब्रायन को अब तुमसे डर लगना चाहिए। उस लड़की की बातों ने पीटर के दिमाग पर बहुत बड़ा असर डाला। अगली सुबह स्कूल आते ही उसने डिवाइन से ब्रायन की कंप्लेंट की, जिसके बाद डिवाइन ने ब्रायन की अच्छे से खबर ली। उन्होंने सबके सामने ब्रायन से पीटर को सॉरी बुलवाया और ब्रायन के हाथों से एक नया कद्दू भी पीटर को दिलवाया। लेकिन पीटर के कानों में उस लड़की के शब्द गूंज रहे थे, ब्रायन को अब तुमसे डर लगना चाहिए पीटर। रिसेस होते ही पीटर ब्रायन का पीछा करने लगा और मौका मिलते ही उसने ब्रायन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। ब्रायन को दर्द से रोते हुए देख पीटर भी सदमे में आ गया। उस नासमझ ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसकी इस हरकत का नतीजा इतना दर्दनाक होगा। पीटर की ऐसी हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। घर आने के बाद पीटर को बहुत डांट पड़ी। मार्क और कैरल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पीटर ऐसा भी कुछ कर सकता था। मार्क ने पीटर को समझाया, पीटर, वायलेंस किसी भी समस्या का हल नहीं होता। हमें शांति से ही समस्या को सुलझाना चाहिए। तुम तो काफी शांत लड़के थे, फिर अचानक ही तुम में ये बदलाव कैसे आ गया? अब तक शांत खड़ी कैरल ने डरते हुए मार्क से कहा, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। कुछ दिनों पहले पीटर की टीचर घर आई थी। पीटर ने स्कूल में एक अजीब सी ड्राइंग बनाई थी, उसके बारे में बात करने। कैसी ड्राइंग? मार्क ने पूछा। जवाब में कैरल ने बताया, उस ड्राइंग में पीटर ने खुद का कमरा ड्रॉ किया था और उस कमरे में कोई लड़की उसे मदद के लिए पुकार रही थी। ये सुनते ही मार्क के चेहरे का भी रंग उड़ गया। अब तक शांति का संदेश दे रहे मार्क के चेहरे से शांति गायब हो चुकी थी और उसकी जगह डर और गुस्से ने ले ली थी। उसने गुस्से में पीटर से पूछा, पीटर, तुमने वो ड्राइंग क्यों बनाई? जवाब में पीटर ने कहा, क्योंकि मुझे उस लड़की की आवाज सुनाई देती है। मार्क ने झल्लाते हुए कहा, नहीं, ये बस तुम्हारा वहम है।